नमस्कार दोस्तों अगर आप भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई दोस्तों? तो 1917 ईस्वी में। कब? 1917 ईस्वी में। कहाँ है 1917 ईस्वी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? तो कब आया था दोस्तों? 1923 ईस्वी में। कब? 1923 ईस्वी में दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया था? एग्लास और कार्ल मार्क्स दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, चीनी क्रांति का नायक कौन था? अगला प्रश्न है, चीनी क्रांति का नायक कौन था? कौन थे दोस्तों? सुनयात सेन। सुनयात सेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों तो ये प्रश्न आप सभी के लिए है, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी दोस्तों? इसका उत्तर आप सभी को कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। कहाँ? कमेंट बॉक्स में। मैं आप सभी का कमेंट चेक करूंगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है दोस्तों? जर्मनी को। किसे? जर्मनी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, फासिज्म का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सॉरी, किसे माना जाता है? फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? मुसोलिनी को। किसे? मुसोलिनी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्रीय एक नेता का नारा दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? हिटलर ने। किसने? हिटलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिगुट त्रिगुट का निर्माण किस सॉरी त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? ऑप्शन दिया है, ए इटली, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी, डी ये सभी। तो किसने किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? ऑप्शन दिया है, ए इंग्लैंड, बी जापान, सी अमेरिका और डी में दिया ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, ये सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुआ था? 1789 ईस्वी में। कब? 89 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? तो लो एवं रक्त नीति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो किस वेद को? समवेद को। किस वेद को? समवेद को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर
महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो किस किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? कुशीनगर, कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था दोस्तों? सर सरनाथ में। कहाँ दिया था? सरनाथ में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। कोई आपसे पूछ ले भगवान बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो कहाँ दिया था? सरनाथ में। भूल मत जाइएगा दोस्तों। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी दोस्तों? पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, रांची का स्तूप किसे बनाया था? रांची का स्तूप किसे बनाया था? तो अशोक को बनाया था। किसे? अशोक को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व में नौ जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो किस देश में हुआ था? इटली देश में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? तो किसके प्रयास से हुआ था दोस्तों? मार्टिन लूथर। किसे? मार्टिन लूथर से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा किसका नारा था दोस्तों? तो किसका था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर आप सभी को कहाँ बताना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में। कहाँ? कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। मैं आप सभी का कमेंट चेक करूंगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों इसका भी उत्तर आप सभी को कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में। कौन राज्य में? केरल राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो किस शहर पर गिराया था दोस्तों? नागासाकी और हिरोशिमा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, दोनों में। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? तो किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1915 ईस्वी में। किस वर्ष? 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों।
अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? किस युद्ध? प्रासा और फ्रांस के युद्ध। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया? तो किस वर्ष दिया गया था? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के समय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? तो कब हुआ था? 1929 से 1930। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। कब? 1929 से 1930। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सयाद वंश के शासक थे? निम्न में से कौन सयाद वंश के साथ शासक थे? तो कौन थे दोस्तों? खिर्ज खां। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। कौन थे? खिर्ज खां। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो किस शासक ने किया था दोस्तों? उदयन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो कौन था दोस्तों? धनानंद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया? तो किससे प्रभावित होकर अपनाया था दोस्तों? उपगुप्त। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। आप सभी के लिए यह प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो किस शासक ने किए थे? इसका उत्तर आप सभी को कहाँ बताना? कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? तो इसका भी उत्तर आप सभी को कहाँ बताना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।